नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थ के फ्यूचर के बारे में। पहले तो हम जानेंगे कि साइंटिस्ट क्या सोच रखते हैं अर्थ के फ्यूचर के बारे में। फिर हम जानेंगे हिंदू ग्रंथ क्या सोच रखते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या सोच रखता है। पिछले कुछ दशकों में इंसान की एक्टिविटीज की वजह से अर्थ के एनवायरनमेंट में काफी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। साइंटिस्ट ने इन चेंजेस की गहराई से स्टडी किया है और फ्यूचर के लिए कुछ मेजर प्रेडिक्शन दिए हैं। तो आइए चलिए जानते हैं क्या क्या वो मेजर प्रेडिक्शंस हैं। क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर की बढ़ती हुई ग्रोथ। साइंटिस्ट का कहना है कि 2025 अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है, जिसमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो सकता है। ये टेम्परेचर इंक्रीज मेजरली फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओशन का इंक्रीज टेम्परेचर। ओशन का इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओशन जो ग्रीन हाउस गैसेस से एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ये मरीन लाइफ और इकोसिस्टम पर सीरियस इम्पैक्ट डाल सकता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का इंक्रीज। क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स, हीट वेव्स और फॉरेस्ट फायर्स जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ गई है। ये इवेंट्स ह्यूमन लाइफ, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीरियस थ्रेट क्रिएट कर रहा है। सी लेवल का बढ़ना। ग्लेशियर और पोलार आइस शीट के मेल्ट होने से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जो कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग और लैंड लॉस का रिस्क बढ़ा रहा है। ये स्पेशली इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए है, जहाँ बड़ा कंसर्न है, जहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन कोस्टल रीजन में रहती है। कोस्टल रीजन का मतलब होता है दोस्तों, जो समुद्र तट टाइप्स जैसे छोटे आइलैंड्स हो गए, जो समुद्र से काफी ज्यादा लगे हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी का लॉस। एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। इकोसिस्टम का इम्बैलेंस फूड चेन और ह्यूमन लाइफ पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। इंडिया पर इफेक्ट। इंडिया में क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती हुई गर्मी, इरेटिक मॉनसून्स और फ्लड जैसे इवेंट एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और पब्लिक हेल्थ पर इम्पैक्ट कर रहा है। सॉल्यूशंस और फ्यूचर डायरेक्शंस। साइंटिस्ट का कहना है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करना और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करके हम इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। साथ ही पर्सनल लेवल पर भी ह्यूमंस को एनवायरमेंट को सही रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जाते हैं हिंदू ग्रंथ क्या इस चीज पर सोच रखते हैं। अर्थ के फ्यूचर के बारे में हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की जीवन एक चक्रव्यूह है, जिसमें कई युग आते हैं और जाते हैं। हर युग का अपना एक विश्वास है, हर युग का अपना एक विशेष गति है। आज हम इन्हीं युगों और उनसे जुड़े भविष्यों पर चर्चा करेंगे। हिंदू स्क्रिप्चर्स और पृथ्वी का गति। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, यह सत्य और धर्म का युग है, जिसमें सब कुछ सही और धार्मिक होता है। त्रेता युग, इस युग में धर्म में कुछ कमी आती है, लेकिन अभी भी धार्मिकता काफी है। द्वापर युग, ये युग और भी अधिक धर्म की कमी और पाप का विकास होता है। कलयुग, ये पाप और अधर्म का युग है, जिसमें सबसे अधिक पाप होते हैं। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, जो कि चौथी युग है। इस युग के अंत में एक महाप्रलय आएगी, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भविष्य मल्लिका पुराण की भविष्यवाणियां। भविष्य मल्लिका पुराण, जो कि श्री अच्युतानंद दास द्वारा लिखा गया है, एक प्राचीन ग्रंथ है। उसमें कुछ भविष्यवाणियां दी गई हैं। महाविनाश, इसके अनुसार कलयुग के अंत में एक महाप्रलय आएगी, जिसमें पृथ्वी पर भयंकर तबाही होगी। इस समय प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप बढ़ सकता है और पृथ्वी पर ऐसी ही बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स छाई रहेंगी, जैसे बीमारियां, अकाल और भी बहुत सारी। काल परीक्षा का आगमन। इसके बाद एक नया युग आएगा, जिसमें धर्म और सत्य का राज होगा। इस युग में सभी मनुष्य एक साथ मिलकर जीवन जिएंगे और प्रकृति की का संरचना करेंगे। कल की अवतार और नया युग का आगमन। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की आएंगे। कल की अवतार का उद्देश्य होगा धर्म को पुनर्वास और पाप का नाश। उनके आगमन के बाद एक नया युग सतयुग का आगमन होगा। वैदिक दृष्टिकोण और पर्यावरण संरक्षण। वैदिक ग्रंथों में प्रकृति और मनुष्य के बीच गहरा संबंध दिखाया गया है। अथर्ववेद में 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की महत्वता को समझाया गया है। इन तत्वों का संतुलन और उनका संरचना मनुष्य की जिम्मेदारी है। भविष्य मल्लिका पुराण की भविष्यवाणियां और वर्तमान समय। भविष्य मल्लिका पुराण में कुछ भविष्यवाणियां दी गई हैं, जो आज के वर्तमान समय से मिलती जुलती है। प्राकृतिक आपदाएं। ग्रंथ के अनुसार इस समय के बीच में काफी सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जो कि अभी दोस्तों हो भी रहा है, जैसे बीमारियों का आना, अभी कोरोना गया पीछे, काफी सारे फ्लूट्स आना जो चलता रहता है, भूकंप आना, ये सब चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। मानवता का उत्थान। ग्रंथ में मानवता के उत्थान और धर्म के पुनर्वास का भी जिक्र है।
है, जो कि आज के समय में धार्मिक और सामाजिक सुधार के रूप में दिखाई देता है। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी का जीवन एक चक्रव्यूह है जिसमें युगों का आना और जाना लगा रहता है। हर युग अपने साथ कुछ नई घटनाएं और भविष्यवाणियां लाता है। भविष्य मल्लिका पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में दिए गई भविष्यवाणियां हमें अपने कर्मों और धार्मिकता पर ध्यान देने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम अपने और अपने आसपास के जीवन के लिए बेहतर भविष्य बना सके। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नजरिए से पृथ्वी का भविष्य कैसा हो सकता है। एआई ने कई क्षेत्रों में क्रांति लाई है और इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगा हमारे एनवायरनमेंट और समाज को कैसे प्रभावित कर सकता है। एआई और पर्यावरण। एआई का उपयोग पर्यावरण के क्षेत्रों में बढ़ रहा है। नासा और IBM रिसर्च ने मिलकर एक एआई मॉडल बनाया है जो मौसम और जलवायु के बारे में भविष्यवाणियां करने में मदद करता है। इस मॉडल का नाम पृथ्वी वेदर क्लाइमेट है। पृथ्वी संस्कृत का शब्द है जो पृथ्वी को दर्शाता है। एआई और उसका भविष्य। एआई का भविष्य काफी रोचक है। एआई से हम नए आविष्कार, बेहतर सेवाएं और सुधरती जीवन स्थिति देख सकते हैं, लेकिन हमें एआई के प्रभाव को समझना हो और उसके सही उपयोग करना होगा ताकि हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये लाभदायक हो। अगर आप एआई के बारे में और जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और हमने एआई के बारे में काफी सारी वीडियोस बना रखी है, उन पर जरूर देखें। लेकिन एआई के प्रिडिक्शन का क्या मतलब है अर्थ के लिए? कुछ एआई मॉडल्स कहते हैं कि हम 2050 तक रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा यूज करेंगे, पॉल्यूशन कम होगा और एडवांस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कार इलेक्ट्रिक है और हर घर अपनी एनर्जी सोलर पैनल से बनाता है। एआई की वार्निंग्स। लेकिन एआई की प्रिडिक्शन सिर्फ अच्छी बातें नहीं दिखाते, कुछ वार्निंग्स भी देते हैं जो हम सबके लिए वेकअप कॉल है। क्लाइमेट चेंज। एआई का मॉडल कहता है अगर कार्बन एमिशन कंट्रोल नहीं हुआ तो 2100 तक सी लेवल्स डेंजरस लेवल तक बढ़ जाएंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे फ्लड्स और हीट वेव्स कॉमन हो सकते हैं। बायोडायवर्सिटी लॉस। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो एआई प्रिडिक्ट करता है कि हम एक मेजर एक्सटेंशन इवेंट फेस कर सकते हैं। रिसोर्सेज सैक्रिफाइस। रिसोर्स सेक्रिसिटी। एआई कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और ओवर कंजप्शन की वजह से फ्रेश वाटर और फूड रिसोर्सेज का शॉर्टेज होने का चांस है। अर्थ का फ्यूचर आज के एक्शंस पर डिपेंड करता है। अगर हम अभी जरूरी स्टेप्स ना उठाएं तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट इंश्योर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जहां पर हमने बात करी एआई, हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड साइंटिस्ट का क्या कहना है अर्थ के फ्यूचर को लेकर के। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और सपोर्ट करें गाइस। धन्यवाद।